आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर, जो बिल्कुल आपको 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यह मॉडल पेपर आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि आपको मैथ के एग्जाम के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किन्हीं आपको जो है 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है कि आपकी समय बहुत कम बचा है यहाँ से, तो अब आपको वही पढ़ना है जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में सही मार्क आ जाए। यानी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए डेट निर्धारित कर दिया गया है। 16 फरवरी का मैथ का पेपर होने वाला है, जिसमें सबसे पहले मैथ में सेक्शन ए अर्थात खंड अ से आपको 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको ओएमआर शीट में सही उत्तर देना है। यह सबको पता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बता दें कि इससे पहले इस पेपर का 2 वीडियो बन चुका है, जो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल जाए। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम 25 से ऊपर वाले प्रश्न के सही उत्तर बताएंगे, वही बिल्कुल हल के साथ। तो बिल्कुल आप लोग अगर चाहते हैं कि कम समय में बेहतर तैयारी करें तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर 10 से 15 मिनट का वीडियो हो रहा है, जिसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर से क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा, बिल्कुल सही बनाकर बताया जाएगा, ताकि आप लोगों का जो है कम समय में अधिक तैयारी हो सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति पूछा जा रहा है। तो मूलों का प्रकृति के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a का मान 6 निकालना है। वही आपको b का मान बता दे तो b का मान भी 6 है, और वही c का मान बता दे तो 1 है। तो मूलों का प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले हमें विवेचक d निकालना होगा, और d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान हम लोग देखेंगे तो b के मान 6 है, तो हम क्या करेंगे कि 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुने a का मान कितना है 6 है, और c का मान कितना है 1 है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 4 छक 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24 ही हो जाएगा। अब 36 में से अगर हम 24 को घटा लेते हैं तो d का वैल्यू जो है 12 आ गया। यानी d का मान यदि आपका समझ लीजिए कि 0 के बराबर हो या 0 से अधिक होता है, तो समझ लीजिए कि मूल वास्तविक और क्या होगा बराबर होगा। क्या मूल वास्तविक और बराबर होगा, यानी मूलों का जो है प्रकृति निकल सकता है, मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन इसका जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है। तो 26 नंबर प्रश्न भी बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो भी वीडियो बनाया जाएगा वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बनाया जाएगा। जैसे कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, तो कम समय में अधिक तैयारी के लिए आप वही वीडियो को देखिए, वही प्रश्न को देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 6x के मूलों का योग होगा। तो देखिए यहाँ से भी हम a का वैल्यू जो है a का मान निकाल लेंगे 3, और वही b का मान निकाल लेंगे माइनस 18, और फिर हम लोग c का मान निकाल लेंगे 6, और मूलों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस b बटा a होता है। यानी माइनस b का मान कितना है, तो b का मान माइनस में 18 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 और बटा में a के मान जो कितना, a के मान 3 है। देखिए अब 3 से हम कटाएंगे 3 छक 18, यानी अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना होने वाला है 6 होने वाला है। जो ऑप्शन डी में देखिए बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन 6 में, ऑप्शन डी में 6 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी का बिल्कुल 6 हो जाएगा। एक एक प्रश्न को हम लोग स्पष्ट देखेंगे। आप लोग बिल्कुल वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर छोड़ के जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको कम नंबर आने की संभावना हो सकता है। तो देखिए तीसरा में प्रश्न दिया है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो है a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मूल दूसरे व्युत्क्रम होंगे यदि क्या बराबर होगा। याद रखना है कि c का मान जो है a के बराबर होगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न देखिए एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न को तो देखिए हम लोग को हल करके ही आंसर लाना होगा, क्योंकि प्रथम पद आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा पद भी देख पा रहे हैं। यहाँ हमें 15वां पद पूछा जा रहा है, यानी 15वां पद के मतलब है कि आपको 15 पदों का संख्या बताना है, इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a के मान निकाल लेंगे 1/2, और वही हम d निकालने के लिए क्या करेंगे तो a2 माइनस यानी 1 में से घटा लेंगे 1/2। ठीक है, इसके बाटा में 1 मान के और 1 और 2 के एलसीएम 2 कर लेंगे, तो 1 के पड़ा में 2 2 में आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1
ठीक, यानी 1/2 जो है डी का मान आ जाएगा। अब हमें 15वां पद निकालना है तो 15वां पद को a प्लस हम 14d लिख सकते हैं। तो a का मान देखिए कितना, a का मान 1/2 है और प्लस 14 गुने d के मान भी 1/2 है। तो देखिए 2 से कट जाएगा 7 बार में, यानी फाइनली जो है 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 7, इसके बाटा में हमें 1 मानना है और 1 मान के क्या करना है, दोनों का बाटा के हमें जोड़ करना है। तो 2 और 1 के एलसीएम 2 होगा, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस 1 दूनी 2 तो 7 दूनी 14, यानी हम 14 में 1 जोड़ देंगे तो फाइनल जो है हमारा 15/2 आने वाला। ठीक है, अब 15/2 ऑप्शन किस में दिया हुआ है देख लेंगे तो 15/2 जो है ऑप्शन बी में सही दिया हुआ है, यानी 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा 15/2। ठीक है, अगर आप हल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं हल करते हैं तो बिल्कुल देखें हल करके बताया गया है। तो अगली प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं बिल्कुल इसके अलावा किसी और चैनल पे आपको इस तरह के प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर 10-15 मिनट का समय अगर दे रहे हैं वीडियो देखने के लिए तो आप वैसे प्रश्न देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। तो यहाँ से कहा गया कि समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए वैसे पद समांतर श्रेणी में नहीं होते हैं जिसका डी यानी सार्वअंतर के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न में देखें तो बाकी हमारा तो सब निकालने पर आ ही जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी देखिए 4 के बाद में क्या हो गया 10, 10 के बाद में क्या हो गया 15। तो यहाँ 10 का 4 का डिफरेंस जो है वो 6 का है, लेकिन जब 10 से 15 में देखेंगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 का हो जाएगा। यानी यही जो है ऑप्शन डी में जो आपका मान दिखाई दे रहा है 4, 10, 15, 20, यह जो है आपका एपी में नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बहुत शानदार झकास प्रश्न है। कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है 9 है और सार्वअंतर डी है तो प्रथम 12 को पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है 12 पदों का। तो देखिए एसएन का फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि n के मान जो 12 पदों का योग निकालना है, यानी n के मान 12 है बटा में 2 करिए और इंटू में 2 गुने ए के मान कितना है तो पहला पद 9 दिया हुआ है, वही प्लस एन के मान 12 माइनस 1 करके और हमें इंटू में क्या लेना है डी के मान लेना है। अब डी के मान क्या इतना है तो माइनस में 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से कटाएंगे 2 छक 12, यानी हमें 6 बार में कटा और वही इंटू 2 में 9 से गुना करेंगे 2 9 18 हो जाएगा। 12 में से 1 घटाने पर कितना होगा 11 और 11 से जब 3 में गुना करेंगे तो 11 3 33, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमारे पास 6 इंटू 18 माइनस 33 है। कितना है 6 इंटू 18 माइनस 33, तो 6 गुने 18 में से अगर हम 33 घटाएंगे तो माइनस में 15 मान होगा और अब 6 से 15 में गुना करेंगे तो 15 छक 90, यानी माइनस में 90। अब यह जो है हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है कि माइनस 90। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है और सार्वअंतर माइनस डी है तो इसके 12 पदों का योग कितना होगा तो बिल्कुल आपका माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि समांतर श्रेणी 17, 34 से 51 का कौन सा पद कितना है 170 है, यानी ए के मान भी आपके पास दिया हुआ है। ए के मान कितना दिया हुआ है तो ए के मान 17 दिया हुआ है और डी के मान क्या हो जाएगा तो 34 में से आप 17 घटा लीजिएगा तो डी के मान भी आपका 17 निकल जाएगा। ठीक है, अब कौन सा पद 170 है, यानी एन का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो एन के मान निकालने के लिए फॉर्मूला आता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 170। ठीक है, अब ए का मान कितना है, ए का मान लिखना है 17 और प्लस एन का मान आपको मालूम नहीं है -1 और डी के मान कितना निकाले हैं, डी के मान जो है 17 निकाले हैं बराबर में 170 है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 17 को दाहिने की तरफ करके हमें घटाना है, यानी घटाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। देखिए आपको बताते हैं कि 17 यहाँ लिख देना है प्लस इस 17 से इस n में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 17 को n हो जाएगा और इस 17 से -1 में गुना करिएगा तो -17 बराबर में कितना हो गया 170। अब देखिए 17 से 17 आप कटा लीजिएगा तो आपके पास 17n बराबर 170 आया। कितना 17n बराबर 170 आया। तो चलिए हम देखेंगे कि 17 जो n बराबर में 170 है तो हम क्या करेंगे n निकालेंगे तो 170 के बटा में 17 पड़ जाएगा, यानी 17 से हम कितने बार में कटा सकते हैं 10, तो n का मान जो है बिल्कुल 10। अब n का मान 10 कौन सा ऑप्शन में है देखना है, तो n का मान 10 जो है ऑप्शन बी में है। यानी समझ लीजिए कि समांतर श्रेणी जो आपके पास दिया हुआ है 17, 34 से 51
51 का कौन सा पद 170 है, तो 10वां पद जो है बिल्कुल आपका 170 हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 51, 48, 45। एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और प्रश्न पे भी ध्यान देना है कि कौन प्रश्न कैसे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है इसका पहला पद ए बराबर कितना है, पहला पद ए बराबर 51 है। और वही आपको बता दें कि सार्वधातुक डी निकालिएगा तो 48 में से 51 घटाने पर आपके पास -3 हो जाएगा। ठीक, और 6 गो पदों की संख्या है, यानी 6 में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी 51, 48, 45 6 में पदों की संख्या है, यानी एन आपको निकालना। एन की मान क्या है, व्हाट। तो अंतिम जो पद है आपके पास 6 दिया हुआ है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 6। अब a के मान आपके पास 51 है, एक मान कितना है, 51 है, और वही आपका प्लस एन के मान मालूम नहीं है तो n माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है, तो डी के मान आप देखें कि माइनस में 3 आया है और बराबर में कितना, तो बराबर में 6 है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस 3 से इस n में गुना करेंगे तो -3 n हो जाएगा, और इस 3 से -1 में गुना करेंगे तब प्लस में 3 हो जाएगा, और बराबर में 6 है, और ये प्लस वाला 51 दाहिने में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 51 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमें 3n क्या है, 3n माइनस 3n प्लस 3 बराबर कितना है, 6 माइनस 51। अब देखिए कि हमारे पास 3 गो n रह जाएगा माइनस में, और बराबर में कितना है, तो बराबर में 51 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 45 हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो 3 है दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 3। ठीक है, यानी -3n बराबर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि माइनस जो 3n बराबर जो है आपका -48 हो जाएगा। अब n निकालेंगे तो -48 के बाटा में -3 ले आ देंगे, और 3 से कटेगा 16 या 48 माइनस माइनस प्लस, यानी n का जो मान है वो बिल्कुल आपका 16 आ गया। अब ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो समांतर श्रेणी 51, 48, 45 का जो है 6 पदों की संख्या में जो है कितना पद है, तो बिल्कुल आपका 16 पद है। ठीक है, थोड़ा सा समांतर श्रेणी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसको बनाना पड़ता है। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर समझ में नहीं है तो बिल्कुल वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं या दोबारा देख सकते हैं। देखिए 33वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, मैंने कितनी विषम संख्या, तो 0 और 50 में विषम संख्या कितना है, तो 1, 2, 3। तो इस तरह से करते करते आप विषम संख्या तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो 50 आपको दिया गया है, 50 कितना है, सम संख्या। तो विषम संख्या निकालने के लिए यहाँ सीधे n का मान जो है अंतिम पद 50 होगा, और उसके बाद में बटा में 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 के अंतराल मतलब एक के अंतराल से बढ़ रहा है, यानी 25 आपका डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है, तो बिल्कुल आपको बता दें तो 25 है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 34वां प्रश्न देखेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। 34वां प्रश्न में दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। एबी के मान देखिए, एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक हम त्रिभुज बना लिए जिसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी। अब इसमें जो है समकोण 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ए से बी के मान जो दिया हुआ है रूट में 15 है, और आपको बी सी का मान जो है 1 और ए सी का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि tan ए बराबर होगा, तो tan थीटा का मान जो होता है पी बटा क्या होता है, बी होता है, और पी जो है यहाँ अगर न्यून कोण बना है तो पी के मान रूट अंदर कितना है, 15 है, और वही बटा में बी के मान कितना है, तो बी के मान 1 है। अब रूट 15 बटा 1 जो है कहाँ दिया हुआ है, तो रूट 15 बटा 1 जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए जो है 34वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, अर्थात रूट अंडर 15 बटा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं त्रिकोणमिति का प्रश्न आ गया। त्रिकोणमिति का प्रश्न बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको समय लगेगा लेकिन बन जाएगा। ठीक है, अब कौशिक थीटा का मान दिया हुआ है के। ठीक है, तो कौशिक थीटा का मान क्या होता है, तो कौशिक थीटा हम लोग पढ़ेंगे कि एच बटा जो है पी होता है, क्या होता है, एच बटा पी होता है। अब आपको ध्यान देना है कि एच बटा पी होता है, तो एच के मान आपको के दिया हुआ है, पी के मान बटा में इसका 1 मान लेंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है कि बी के मान निकालना है, तो बी बराबर रूट अंडर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी एच के जगह पर के है तो के स्क्वायर माइनस पी की जगह पर 1 है, तो 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1। अब आपको निकालना है किसका मान, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो बी बटा एच होता है, यानी बी के मान आपके पास आ गया कि रूट अंडर
के स्क्वायर माइनस 1 और एच के मान कितना, तो एच के मान के है। अब इसे आपको देखना है कि यही आपका आंसर हो जाए कि रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बटा के। अब देखना है कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में जो है ऑप्शन है कि रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 1 बटा के, यानी समझ लीजिए कि आपको जो है 35वां प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है 36वां प्रश्न, बहुत झकास शानदार प्रश्न है। दिया हुआ है कि 1/sec थीटा बराबर होता है, तो 1/sec थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो चलिए हम वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। यानी इस वीडियो में आपको 25 से लेकर 36 प्रश्न बताए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इसके आगे वाले जो प्रश्न है अगले वीडियो में लेके आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।